और देखो समझते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन हमारा है कि y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके लिए बिंदु हमारे पास 2 दिया हुआ है। एक बिंदु है P 2, -3 और एक है Q 10 और y के बीच की दूरी जो है 10 मात्रक है। समझो, इन्होंने 2 बिंदु दे रखा है, कोई सा भी 2 बिंदु दे लो कहीं पर भी, ठीक है। इसको P मान लेते हैं अपन, इसको मान लेते हैं Q। ये 2 -3 है और ये हमारा है 10 और y, 10, y। समझो, कह रहा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, इसका बीच का डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी 10 मात्रक है, 10 मात्रक 10 यूनिट है, ठीक। तो कह रहा कि y की जगह पे क्या हम बैठाएंगे, ठीक है ना। देखो समझो, y की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे कि इसका वैल्यू हम जब निकाले दूरी सूत्र से डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम जब, तो हमारा 10 मात्रक आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, बहुत ईजी है, बनाते हैं अपन। देखो फिर हमें प्राप्त है बिंदु P 2, -3 तथा Q 10, y और PQ के बीच की दूरी 10 मात्रक है, 10 मात्रक है। तब हाँ, दूरी सूत्र से बताओ, PQ के बीच की दूरी बराबर रूट अंडर लगा दो फार्मूला यहाँ पे। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोनो दिक्कत बा नहीं। अब वैल्यू बैठा लो फिर, x1 y1 x2 y2 मान लो किसी को। तो PQ देखो, इसका डिस्टेंस क्या दे रखा है, 10 मात्रक। अभी सीधे 10 मानो ना, ठीक है। हाँ, मात्रक बाद में लगाएंगे। x2 तो 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर डायरेक्ट, कोई दिक्कत बा देखो ना बउआ। x1 y1, ठीक है, x2 y2 इसी को मान लो। तो x2 में से x1 घटाओ, 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है, y है। हाँ, और y1 हमारा -3 है ना, तो माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, y माइनस फिर -3। सॉल्व कर लो यहाँ पे, y + 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं है बउआ लोग, इसको सॉल्व किया जाए। हाँ देखो क्या करते हैं ना, a + b का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं। अगर नंबर यहाँ पे होता तो राइट जोड़ करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बट यहाँ पे अचर संख्या है, वेरिएबल यहाँ पे है। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस a² + 2ab + b², ये फॉर्मूला यूज कर लो, a + b का होल स्क्वायर या फिर x + y का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे y² प्लस 2a हमारा है y और फिर 3, 2ab हो गया प्लस b², b हमारा 3 का स्क्वायर। और सब कर लो यहाँ पे, तो 64 प्लस y² प्लस बोलो 3 दूना 6, 6y प्लस 3 तिहाई 9, 9 और 64 जोड़ लो इसी में, 9 4 13 का 3, यहाँ पे 3 और 7 जोड़ लिए हैं 64 और इसको 9 को जोड़ लिए हैं अपन। ऐसा करते हैं ना। अगर इधर 10 चलते आ रहा ना, भूल मत जाना, भूल जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्या करते हैं अपन कि रूट को ये साइड भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसको भेज देंगे ना तो सिर्फ इतना ही बचेगा और 10 का स्क्वायर लिख पाएंगे, बस सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वर्ग चढ़ाएंगे दोनों तरफ। हाँ, नहीं समझ में आ रहा तो लो लिख लो, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, वर्ग करने पर, ठीक। देखो यहाँ पर भी वर्ग कर लेंगे इधर, ठीक, और इधर भी कर लेंगे। आपने पढ़ा होगा कि स्क्वायर और रूट क्या होता है, खत्म होता है, कैंसिल होता है। इसका वैल्यू 1/2 होता है, इसका 1/2 पावर में,
तो इसका 1/2 ऊपर 2 है। अब बोलो कटेगा नहीं ऊपर नीचे, तो सिर्फ 2 बचा, यानी कि इसका अंदर जो वैल्यू है वही सिर्फ बचेगा। 10 का स्क्वायर 100। हाँ यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट और स्क्वायर तो ख़त्म हो गया, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। क्या करें अब बोलो, ऐसा करते हैं और इसको इधर ले आते हैं एक तरफ, जीरो कर लेते हैं, तो हमारा द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ जाएगा ना। देखो तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 है इधर, और माइनस हो जाएगा 100, ये उठ की तरह जाएगा। तो बोलो 73 में से 100 जाएगा नहीं, उल्टा घटाएंगे 100 से 73, तो माइनस बड़का में माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा, यानी 100 में से 73 यानी 7, वही 27 ना जी। हाँ तो लिख लो 27, हाँ 7 3 10 और 7 दूना ठीक है, फिर माइनस में -27 बराबर इधर बच गया 0। अब देखो सोचने वाली बात है, ये आ गया हमारा द्विघात समीकरण, यानी कि y की वैल्यू हमें 2 प्राप्त होगा, ठीक है। जबकि एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे एक भी नहीं दे रखा, बट यहाँ पे y की वैल्यू सिर्फ 2 निकलेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर में स्क्वायर है, अगर 3 होता तो 3 निकलता यहाँ पे, ठीक है। तो इसके आगे सॉल्व करते हैं अपन फिर। देखो चाहो तो गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ये वाला फार्मूला y माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, इस पर भी बना सकते हैं। क्या करें, स्प्लिटिंग मेथड या फिर डायरेक्ट फार्मूला पर चलें? हाँ चलते हैं अपन फार्मूला पे डायरेक्ट। देखो तो y बराबर माइनस बी यानी कि -6 प्लस माइनस रूट अंडर और बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac। देखो ac हमारा -27 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 4, a हमारा 1 है बटा में 2, a की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, y बराबर 27 चौका फिर 36 कर दो, -6 प्लस माइनस तो 7 चौका 28, 36 प्लस 28 ना, फिर हाथ में 2 ना, 4 2 8, 8 और 2 10 बटा में 2, -6 प्लस माइनस सब करना है यहाँ पे, 8 से 14 4, हाथ में 1, ठीक है। 3 और 1 4, 144 बटा में 2। तो y बराबर, और ये किसका वैल्यू होता है बोलो, 12 12 144, यानी 12 का वैल्यू ये है। लिखते डायरेक्ट, -6 प्लस माइनस 12 बटा में 2, एक बार प्लस वाला लेंगे और एक बार माइनस वाला लेंगे। तो यहाँ पे y बराबर बताओ, ले प्लस वाला ले पहले बटा में 2 और फिर माइनस लेते हैं, y बराबर -6 माइनस, तो यहाँ पे y की वैल्यू निकाल रहे थे ना, आ जाओ यहाँ पे प्लस लिए हैं एक बार माइनस में, बाकी इसको सॉल्व किया जाए। देखो तो यहाँ पे 6 बटा 2 यानी 3, ठीक है, और यहाँ पे 12 6 18 भी माइनस में 18 और बटा डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा हो जाएगा -9, ठीक। यानी कि अगर हम y की वैल्यू 3 भी पुट करते हैं ना और बीच का डिस्टेंस निकालते हैं तो भी 10 मात्रक ही आएगा, 10 ही आएगा। अगर y की वैल्यू अगर 9 भी बैठाते हैं ना तो भी अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो भी 10 आएगा। चाहो तो इसको चेक करके देख लो, या फिर ऐसे करते हैं ना, देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। आओ तो y की वैल्यू 3 बैठाते हैं अपन, ये रफ में रहेगा, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। तो बीच का डिस्टेंस 10 में से 2 गया 8, 8 प्लस 3 में से -3 यानी 3 माइनस प्लस 3 ना, तो 3 3 6 ना, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर आ जाओ, तो 64 प्लस 36 कितना हो गया 100, 100 का इसका वैल्यू कितना होता है 10, ठीक। अगर y की वैल्यू -9 अगर पुट कर लेते तो हमारे पास कितना आएगा बीच का डिस्टेंस, वो देखना है ना।
तो -9, 10 आया ना, ये 10 आ गया। हाँ, तो रूट अंडर 8 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे होता है ना, -9 फिर माइनस माइनस +3 यानी कि -6 का स्क्वायर कर लो। देखो सेम टू सेम आ गया 64, और ये रहा -6 इंटू -6 माइनस माइनस प्लस और 36 यानी 36 को दिक्कत, तो 64 3600। देखो समझो, इसका वैल्यू 10, यानी कि हमें क्या निकालना था, y का वैल्यू, ऐसा वैल्यू लाना है जो कि 10 मात्रक पी क्यू यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालने पर, दूरी निकालने पर क्या होना चाहिए, 10 मात्रक आना चाहिए। सो हमने y की वैल्यू 2 आया, और दोनों हमारा y बराबर 3 और y का मान -9। तो अतः लास्ट में लिख लो, अतः y बराबर 3, -9 हो गया आंसर। ठीक है, चलो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ख़त्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। समझना, ध्यान देना यहाँ पे। हाँ देखो, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, 9 कर लेते हैं। यदि Q जो है 0 1, 2 पॉइंट हमें दे रखा, अच्छा 3 पॉइंट दे रखा है। Q 0, 1 बिंदुओं P आज हमारा 5 और -3 और R जो है x, 6 है, से समदूरस्थ है, मतलब कि इक्वी डिस्टेंस है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। देखो QR है जो Q जो पॉइंट है ना, P और R का समदूरस्थ है, मतलब ऐसे समझो PQR, जिसमें ओहो देखो ये हमारा मान लेते हैं पॉइंट है, 2 पॉइंट, यहाँ पे P और यहाँ पे Q, जो कि P का पॉइंट जो है निर्देशांक है 5, -3, ठीक। और R, ये R है ना भाई, यहाँ पे R है, PR x, 6, ठीक। और हमारा जो Q जो है भैया 0 1 है, जो कि इन दोनों का समदूरस्थ है, इक्वी डिस्टेंस है। x का मान निकालना है और साथ ही साथ PR और PQ भी ज्ञात करना है। PR और QR भी ज्ञात करना है। देखो समझो, 2 हमारा पॉइंट है, ठीक है, P और R। Q जो है इन दोनों का डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का कहीं भी एक पॉइंट है, इन दोनों के बीच में पॉइंट है, कहीं पर भी नहीं, मान लेते हैं यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस दोनों इक्वल होता है। इक्वी डिस्टेंस हमने समदूरस्थ में यही पढ़ा कि ये बराबर ये होता है, बट Q का वैल्यू दे रखा है हमें 0 1, ठीक। तो Q जो पॉइंट है PR का इक्वी डिस्टेंस से समदूरस्थ है, समझो, यानी कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर निकालेंगे, जितना यहाँ का होगा उतना ही यहाँ पे होगा, ठीक है। और साथ ही साथ हमें क्या रखा है कि x का मान ज्ञात कीजिए और PQ यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा वो बताना है। देखो हमने सोचा कि निकाल तो लेंगे, ठीक है, बट PQ जब निकालेंगे ना, तो जितना यहाँ का होगा उतना ही यहाँ का आना चाहिए। चेक कर लेते हैं अपन। आओ, सबसे पहले क्या करें, बोलो। देखो, तो ये वाला जो हमारा डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या बराबर, इक्वल कर लेते हैं यहाँ पे दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए। तो दूरी सूत्र से, ठीक है, और PQ बराबर होता है QR, ठीक। तो P से Q का डिस्टेंस निकाल लेते हैं और Q से R का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो तब बराबर हो जाएगा दोनों PQ। हाँ, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर, इसमें भी वही फार्मूला सेम टू सेम, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हाँ बोलो कितना हो जाएगा यहाँ पे। इसको मानते हैं अपन x1 y1, x2 y2, और इसको मान लेते हैं x1 y1, किसी को मान लो x1 y1, से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। हाँ, तो
x2 माइनस x1 यानी कि 0 में से 5 जाएगा, ठीक, का होल स्क्वायर। बोलो कितना होगा, डायरेक्ट 5 का स्क्वायर, 5 बच्चे 25, ठीक, लिख दे डायरेक्ट, नहीं लिखते हैं, समझते हैं। तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, पी क्यू, हाँ पी क्यू में देखना है, पी से क्यू फिर क्यू से आर में देखना है, इधर वाले में फिर इधर 1 और माइनस प्लस, यानी कि 1 + 3 का होल स्क्वायर, इधर आ जाओ। और x2 किसको माने हैं, इसको ना, तो हमारे यहाँ पे 0 माइनस x का होल स्क्वायर, यानी कि 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 6 ना, तो 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सॉल्व करने पर, 5 बच्चे 25 लिख दे डायरेक्ट। और यहाँ पे 3 और 4, 4 चौके 16, इधर में देख लो। फिर यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है, अचर संख्या वेरिएबल है, क्या करते हैं, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, अब माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिख ले, प्लस इधर आ जाओ, 1 में से 6 गया, -5 का स्क्वायर यानी कि 25 डायरेक्ट, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो 25 16 कितना हो गया, 6 5, हाँ डायरेक्ट उड़ाओ ना, यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर उड़ा दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। करके देख लो, ये चीज़ नीचे लिखना, ये चीज़ नीचे उड़ गया हमारे पास। या फिर बराबर की पट्टी भी अगर ऊपर में वर्गमूल चढ़ा है, इस पर भी चढ़ा है, तो उड़ा सकते हैं अपन फिर डायरेक्ट। तो 6 5 11 और 2 और 3 1 4, इधर आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 25, इसको इधर ठेल दो फिर, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 41 बराबर 0, यानी कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2 को आएगा। अच्छा, और सॉल्व कर लें यहाँ पे, यानी कि अपन के पास 41 में से 25 गया 16, वो भी माइनस में 16 बराबर 0। आओ देखो, सॉल्व कर दे इसको, बोलो। तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है बराबर की ऊपर रूट में, यानी प्लस और माइनस में 16 स्टेप से, तो एक्स बराबर कितना, +- 4, यानी एक बार एक्स का वैल्यू 4 होगा और एक -4 होगा। या फिर सॉल्व करने नहीं आ रहा है इसको, ऐसा करो, एक्स स्क्वायर और -16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर बराबर 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला a + b इंटू a - b, याद करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a + b इंटू a - b। तो यहाँ पे x + 4 x - 4 बराबर 0, तो x + 4 बराबर 0, फिर x - 4 बराबर 0, x का वैल्यू -4, x का वैल्यू +4, सेम टू सेम। ऐसे सॉल्व करो या फिर इस टाइप से सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे कितना हो गया, x का मान 2 उठवाया ना, यानी x का वैल्यू 4 और x का वैल्यू -4। यहाँ पे 2 वैल्यू बैठाएंगे और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे, तो सेम टू सेम आएगा, ठीक। निकाल कर देखें, और निकाल लेते हैं फिर। और हमें क्वेश्चन में भी कहा गया है कि क्यू आर का वैल्यू निकाल के बताओ, और साथ ही साथ पी आर का वैल्यू निकाल के बताओ हमको कितना होगा सो, ठीक। तो ये हुआ हमारा x का मान, आर क्यू। तो हमारा आर क्यू का 2 वैल्यू निकलेगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना पुट करें, सबसे पहले 4, आर क्यू ना, इसको x1 y1 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला यहाँ पे। x2 माइनस x1 यानी कि 0 - 4, बोलो लिख दे डायरेक्ट 16, बच्चों का 16, बाकी समझना अपना। और फिर y2 माइनस y1, 1 में से 6 यानी कि 25, कितना हो गया, √41, 2 1 3 4, ठीक है। और अब पुट करते हैं x का वैल्यू -4, एक बार 4 पुट किए हैं और एक बार -4, क्योंकि हमें x का मान 2 आया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा,
x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस y2 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 4 चौका 16 प्लस 5 5 25 पॉजिटिव में, देखो सेम टू सेम आया 16 प्लस 25 रूट अंडर 41। समझो, यानी कि दो वैल्यू मैंने पुट किया और दोनों से आर की वैल्यू निकाला तो रूट अंडर 41 ही आएगा। दो वैल्यू आया बट दोनों का सेम सेम आया, यानी कि आर क्यू हमारा निकला रूट अंडर 41। ठीक, चलो फिर निकालना है हम लोग के, देखो आर की जो निकाले ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा पी क्यू, या फिर क्यू पी कह लो। अब निकालना है पी आर, तब तो बहुत ईजी निकल सकता है। यहाँ पे पी आर का वैल्यू भी 2 निकलेगा बट सेम सेम निकलेगा, ठीक है ना। तो एक बार 4 पुट करेंगे, एक बार -4, तो एक बार 4 पुट कर लेते हैं। तो पी आर का वैल्यू निकलेगा, लगा दूरी सूत्र, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 माइनस x1, इसको मान लेते हैं 2 2, ठीक है। हाँ, 4 में से 5 गया, 4 में से 5 गया यानी कि 1 -1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, प्लस आ जाओ 6 में से प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 माइनस 3 और 6 प्लस 3 यानी 9 का स्क्वायर। बोलो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 81, कितना हो गया रूट अंडर 82। ठीक, हाँ उसी तरह से फिर पी आर निकलेगा, एक बार 4 एक बार -4, तो -4 पुट करें, अच्छा x2 -4 और ये रहा -4 और -5 -9 यानी कि डाट लिखूँ ना 81, फिर प्लस 6 में से 6 और उसके बाद क्या है x2 y2 6 और y1 प्लस 3 6 3 9, तो हमारा यहाँ पर भी 6 3 9 ना 81, कितना हो गया 1 1 2, कोई दिक्कत नहीं है, 8 8 16 162, यानी कि पी आर का वैल्यू हमारा 2 निकला, एक निकला x का वैल्यू अगर पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, तो रूट अंडर 82, और फिर एक लिए हमने नेगेटिव, x का मान -4, तो रूट अंडर 162, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ना अगर देखा जाए तो यहाँ पे आर क्यू का जो निकला वैल्यू ना, वही पी क्यू का निकलेगा, और जब दोनों को जोड़ोगे, ठीक है, तो रूट अंडर इतना आ जाएगा। बोलो, तो हमारा आंसर हो गया। हाँ, पी आर का वैल्यू 2 निकला, तो क्या दिक्कत है, दोनों अलग अलग निकला। तो हमारा क्वेश्चन 9 जो है कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10। देखो समझो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि एक्स और वाई, ठीक है ना, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है, एक ऐसा इक्वेशन ज्ञात करना है, एक ऐसा समीकरण निकालना है जो कि एक बिंदु है एक्स वाई, बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। अच्छा, यानी कि 2 पॉइंट हमें दे रखा है 3 6 और -3, 4, बीच में एक बिंदु है एक्स वाई जो दोनों को 50-50 डिवाइड कर रहा है, और साथ ही कह रहा है कि एक ऐसा संबंध ज्ञात करो, एक ऐसा समीकरण निकालना है एक्स और वाई में होना चाहिए। अब देखो बहुत ही इजी है। इजी कैसे है, तो समदूरस्थ कहने का मतलब इक्विडिस्टेंस का मतलब कि 2 भागों में डिवाइड करेगा। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का एक्स और वाई पॉइंट है, ठीक है, और एक हमारा है 3 6, यहाँ पे 3 6 और यहाँ पे -3 और हमारा 4। समदूरस्थ है मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको मान लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है। हाँ, तो क्या करेंगे हम, इतना बराबर इतना कर दे, यानी इतना का डिस्टेंस बराबर होगा इतना का डिस्टेंस। देखो दूरी सूत्र का प्रयोग यूज करो, दूरी सूत्र का डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करते, दूरी सूत्र का प्रयोग
पी आर बराबर होगा ये इतना बराबर इतना, यानी कि आर क्यू के। ठीक है, चलो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र से लगाएंगे फार्मूला, तो x1 y1 x2 y2 x1 y1। ठीक है, किसी को मान लो। चलो तो हमारा पी आर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस में x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस सिक्स का होल स्क्वायर बराबर। और देखो आर क्यू ना, आर क्यू ये रहा x2, तो x यहाँ पे और x1 हमारा -3, तो माइनस माइनस प्लस आ जाओ। देखना कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। y2 हमारा y है y माइनस फोर का होल स्क्वायर, y माइनस फोर का y2 माइनस y1। अब इसको सॉल्व कर लो यहाँ पे, और दोनों तरफ क्या हट गया, दोनों तरफ हटा दे, डायरेक्ट हटा दे। उड़ जा काले कौआ, चलो उड़ा दिए कौआ को, प्लस y माइनस सिक्स का होल स्क्वायर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। खल्लास हो गया। लगाए दो फार्मूला यहाँ पे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब कहीं अंडा लगा बकरा बकरी के एक के ढेला में सुत रहे यहाँ। भैया ये ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसको तोड़ लेते हैं अपन, लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab ना, तो 3 6x प्लस 9। कोई दिक्कत हुआ, फिर आ जाओ यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 6 दूना 12 y प्लस 36। इधर देख लो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। और देख लो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 4 दूना 8y ना, 8y प्लस 4 चौका 16। ठीक है, देख लो फिर बराबर की पट्टी और पट्टी सेम पॉजिटिव में रहेगा तो कट जाएगा। ठीक, इधर हो गया y भी, अच्छा वाई स्क्वायर यहाँ पे ना, ये भी समाप्त हो गया। देखो ना y a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और क्या हमारे पास, चलो आ जाओ फिर, इधर बच गया -6x 36 और 9 9 15 5 और हाथ में 1 3 और 1 4 -12y। इधर देख लो 6x प्लस 9 माइनस 8y प्लस 16 16 ना 25 लिख दे डायरेक्ट, माइनस यहाँ पे। ठीक, आओ इसको इधर ठेल लो, देखो इसको इधर ले जाओ उधर, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको इधर ठेल लेते हैं 6x, क्योंकि x का वैल्यू पॉजिटिव में लाएंगे ना, 6x यहाँ पे प्लस हो जाएगा 12y और माइनस में 45, इधर हो जाएगा 0, क्योंकि इसको इधर ले गए यहाँ पर। तो हमारे पास क्या बचेगा सॉल्व करके, 6 यानी कि 12x आओ, हाँ 6 देखो 12y माइनस 8y कितना बचेगा, तो 12 8 4 12 यानी कि 4y वो भी माइनस प्लस में। ठीक, और क्या बचेगा, हाँ माइनस 16, बोलो 5 में से 5 गया 0,
कोई दिक्कत नहीं। ले लेते हैं अपन यहाँ से कॉमन 4 निकाल दिया बाहर, तो यहाँ पे बचेगा 4 × 12 3x प्लस यहाँ पे y और माइनस 5 का 20 यानी 5 बराबर 0। और इसको ठेलो नीचे, बोलो तो हमारे पास 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। तो हमारा बीच का रिलेशन x और y का 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, हमारा एक समीकरण निकल गया, इक्वेशन निकल गया। तो हमारा यही हो गया आंसर, ठीक है ना। तो ध्यान देना यहाँ पे कि कहीं पर भी अगर ये मिस्टेक हो गया इस वाले फार्मूला पर ही बैठाने में तो गलती हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.2 की तरफ कल मिलते हैं। कल हम सबसे पहले बेसिक करेंगे, उसके बाद 7.2 को स्टार्ट करेंगे।